कहां लिखा है ना अहली ताहयात होगी। इस्लाम में तौबा और सिरात मुस्तकीम का रास्ता मौजूद। मुजरिम सजा काटकर इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो जाता है। ताहयात नाअहली केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट कैसे डिक्लेरेशन दे सकता है, ये हक सुप्रीम कोर्ट को कैसे हासिल हो गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, नाअहली 5 साल की हो चुकी तो ताहयात वाली बात कैसे कायम रहेगी। गद्दारी, ज्यादती, कत्ल के इल्जाम का सामना करने वाला इलेक्शन लड़ सकता है और मामूली खता पर ताहयात नाअहल कैसे। पार्लियामेंट को जितनी भी हकारत से देखें वो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं। यहाँ बैठे 5 जजेस की दानिश पार्लियामेंट में बैठे लोगों से ज्यादा कैसे हो सकती है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, अरकान पार्लियामेंट की अहलियत तो आमिर ने आइन में शामिल की, यहाँ तरमीम भी गन पॉइंट पर होती है। दरखास्त गुजार के वकील बोले, एक बार नाअहल शख्स हमेशा नाअहल रहेगा। चीफ जस्टिस ने कहा, आप आमिरों की हिमायत कर रहे हैं। आमिर ने सियासतदानों को नाअहल करने का कानून बनवाया, क्या किसी आमिर पर नाअहली का कानून लागू हुआ। नैब का सजा याफ्ता शख्स 10 साल के लिए ही नाअहल होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। सिंगल बेंच ने नाअहली की मुद्दत कम करके 5 साल कर दी थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी, आइंदा समाअत 15 जनवरी को होगी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद ने फैजाबाद धरना कमीशन को बयान रिकॉर्ड करा दिया। जराये के मुताबिक कमीशन की तरफ से दिए गए सवालों के जवाब दे दिए। हुकूमत के खिलाफ साजिश करने के इल्जामात की तरदीद कर दी। फैज हमीद ने जवाब में कहा, हुकूमत की हिदायत पर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए। बल्ले की वापसी की एक और कोशिश नाकाम। लाहौर हाई कोर्ट से पीटीआई की दरख्वास्त खारिज। तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बल्ला न मिलने पर बैरिस्टर गौहर खान इंतखाबात में आजाद हैसियत से उतरने का ऐलान। मीडिया से बात करते हुए इस्तदा की कि दरख्वास्त को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। उम्मीदवारों की आजाद हैसियत से जीतने पर सिस्टम की हार होगी। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहना था, मुल्क की मकबूल तरीन जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करके सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। नून लीग और पीटीआई की तरह झूठे वादे नहीं करते। अपने मंशूर में जो 10 वादे किए उन्हें पूरा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, आम आदमी की हुकूमत सिर्फ शहीदों की जमात बना सकती है। घर घर जाकर अपना मंशूर पहुंचाएंगे। हमारा मुकाबला गुर्बत और बेरोजगारी से है। गरीब आवाम को 30 लाख घर बना कर देंगे। जहां जहां कच्ची आबादियां हैं, मालिकाना हकूक दिए जाएंगे। यूनियन काउंसिल की सतह पर भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का आज दौरा मुल्तान का प्लान। बिलावल हाउस मुल्तान में अहम मुलाकातें। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा लाहौर में अहम मुशावरती बैठक। इलेक्शन कैंपेन, टिकटों की तकसीम और इत्तेहादियों से सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमाओं की इजलास में शिरकत। मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट के लिए दोबारा मुज़ाकरात। आईपीपी ने हर डिवीजन से कौमी असम्बली की 1 सीट मांग ली। आईपीपी ने इससे पहले कौमी असम्बली की 20 और पंजाब असम्बली की 40 सीटों पर एडजस्टमेंट का मुतालबा किया था। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मियांवाली से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। एपलेट ट्राइब्यूनल रावलपिंडी ने रिटर्निंग अफसर मियांवाली को नोटिस जारी कर दिया। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी की अपीलों पर दफ्तरी एतराजात खत्म। 9 अपीलें 6 जनवरी के लिए मुकर्रर। जेहलम से फवाद चौधरी के चचा चौधरी शहबाज को नाअहल करार देने का फैसला बरकरार। N71 और PP 46 से रेहाना डार और रूबा उमर की अपील पर नोटिस जारी। शेख रशीद और एजाजुल हक को रावलपिंडी से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। सप्तान खान को PP 88 से इलेक्शन लड़ने का परवाना मिल गया।
PB 39 से सेनेटर मंजूर काकड़ अहल करार, PP 220 से जाहिद बहार हाशमी के कागजात मंजूर करने का हुक्म। इस्लामाबाद में 51 अपीलों पर कल के लिए नोटिस जारी। बलूचिस्तान में ट्राइब्यूनल्स ने 2 रोज में 52 उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने का अहल करार दे दिया। कराची में एपलेट ट्रिब्यूनल ने मुख्तलिफ अपीलों पर 6 जनवरी के नोटिस जारी कर दिए। इख्तियार अवाम के लिए MKM ने अपना इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। कराची में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, अधूरी और इख्तियार के बगैर जमहूरियत नहीं चाहिए। जमहूरियत के समरात शहरियों को पहुंचाने का नुस्खा लेकर आए हैं। आइन में 3 तरामीम तजवीज कर दी। मुस्तफा कमाल बोले, MKM के मंशूर का बुनियादी मकसद अवाम को बाइख्तियार बनाना है। सूबों को मिलने वाले पैसे कहां जा रहे हैं कोई नहीं जानता। फारूक सत्तार ने कहा, मंशूर में मौशी बहरानों का हल मौजूद। ये एक तरह का नया उम्रानी मुआहदा है जिसमें टैक्सों और कारोबार के तरीक़ेकार को आसान करके पेश किया गया। ज़राई तरक्की के लिए भी इस्लाहात पेश की हैं। पीपल्स पार्टी की स्टेट बैंक पर कड़ी तनकीद। सईद गनी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस फहमीदा मिर्जा को किया, जवाब स्टेट बैंक ने दिया। स्टेट बैंक जुल्फिकार मिर्जा की फैमिली को रेस्क्यू करने के लिए आता है। मिर्जा शुगर मिल्स ने कर्जा लिया, इसकी अदायगी नहीं कर सके। 1 जनवरी को छुट्टी वाले दिन स्टेट बैंक इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर कहता है, कर्ज कंपनी पर है, फहमीदा मिर्जा पर नहीं। क्या स्टेट बैंक का ये काम है कि किसी की सहूलतकारी करे? इलेक्शन करीब आते ही कराची में सियासी जमातों की वॉल चॉकिंग। हॉकी एकेडमी की दीवार से एकेडमी का नाम मिटाकर सियासी पार्टी का नाम तहरीर कर दिया। ओलंपियन सलाहुद्दीन नाराज, कहते हैं सियासी पार्टियां खेल के मैदानों को अपनी कैंपेन का हिस्सा ना बनाएं। डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ने ऐसे इक़दाम को रोकने का हुक्म दे दिया। आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में एक और मरहला मुकम्मल। पंजाब में कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ 1188 अपीलें दायर। लाहौर में ट्रिब्यूनल से 624 उम्मीदवारों ने रुजू किया। पेशावर ट्रिब्यूनल में 170 अपीलें जेर समात। कोयटा में 400 से ज्यादा अपीलें दायर की गईं। तमाम अपीलें 10 जनवरी तक निपटा दी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त 11 जनवरी को शाया करेगा। उम्मीदवार अपने कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकते हैं। एक माह के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 12 पैसे का इजाफा। बिजली की कीमतों में इजाफा नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा अथॉरिटी ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इजाफे का इत्तलाक नहीं होगा। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन, कारोबार ठप होकर रह गए। लेस्को रीजन के मुताबिक इलाकों में हर घंटे बाद बिजली बंद रहने लगी। देही इलाकों में दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। पेस्को और मैपको रीजन में भी 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। बिजली न होने से पानी की भी किल्लत, शहरियों को मुश्किलात का सामना। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर शहर प्रेशर कम होने की शिकायत, ख़वातीन को खाना पकाने में मुश्किलात, सारिफीन महंगी LPG खरीदने पर मजबूर। गरा फरोशों ने 2 रोज में LPG 20 रुपए किलो महंगी कर दी, 300 रुपए किलो फरोख्त। कराची में आज हल्की बारिश का इम्कान। शहर कायद में ठंडी हवाओं से मौसम सर्द। बलूचिस्तान के 20 अजला में भी बारिश की पेशगोई। मकरान के साहिली इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश मुतवक्के। बाला इलाकों में बर्फबारी से जिंदगी मफलूज। इस्लामाबाद में भी खून जमा देने वाली सर्दी। लाहौर में दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज हिस्सेस बाजार में मामूली मंदी। एक मौके पर इंडेक्स में 250 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। ताहम इख्तिताम पर इंडेक्स मनफी 7 पॉइंट्स पर बंद हुआ। करेंसी मार्केट में रुपए की कदर में मामूली बेहतरी रही। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता होकर 281 रुपए 67 पैसे पर बंद।
गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत में 1800 रुपए की नुमाया कमी आई। 1 तोला सोना 2,18,200 में फरोख्त।